क्या आप जानते हो कि धातु आखिर होता क्या है, कहते किसको है धातु? ठीक है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग के डेली लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में धातु का उपयोग आखिर क्या है? क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि हम सब के अगल बगल ही धातु और अधातु मंडराते रहते हैं, जिसका हम लोग रोज प्रतिदिन उपयोग करते हैं, धातु और अधातु का। लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि हाँ, ये चीज ही धातु होता है, ये चीज अधातु होता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग यही चीज समझने वाले हैं कि हमारा धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, और किसे हम लोग धातु कह सकते हैं और किसे हम लोग धातु नहीं कह सकते हैं। उन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स से जानकारी आज की इस क्लास में आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। इसलिए आप सबसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ आप अंत तक जरूर से बने रहें, और आप सबको आज का क्लास काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास की प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के, और जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि हमारा ये जो धातु और अधातु, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में मेटल और नॉन मेटल कहते हैं, आखिर होता क्या है और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या उपयोग है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को अगर सबसे पहले बताऊं कि धातु और अधातु क्या होता है। ठीक है, तो देखिए धातु और अधातु जो होता है वो हमारा तत्व के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? तत्व के प्रकार होते हैं। तत्व के प्रकार होते हैं। तत्व 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार है? 3 प्रकार का। पहला, दूसरा और ये रहा हमारा तीसरा। समझ में आया? देखिए पहले को क्या बोलते हैं हम लोग? धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा अधातु, अधातु, और तीसरा हमारा जो होता है उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। समझ में आया? इसे हम लोग बहुत ही डिटेल्स में और पूरा ब्रीफली इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इन तीनों का एक एक करके डिफिनीशन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेकर, और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या क्या उपयोग है उन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, धातु यानी मेटल। ठीक है, देखिए धातु जो होता है वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? धातु यानी मेटल हमेशा विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, यानी उसमें से विद्युत यानी हमारा करंट जो होता है वो फॉलो कर सकता है। धातु में क्या कर सकता है? करंट फॉलो कर सकता है। ठीक है, उससे हीट प्रवाहित हो सकती है। समझ में आया? वो होता है, और ये ठोस अवस्था में आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं। आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यानी बहुत ही कठोर होते हैं। ठीक है, तन्य मतलब क्या होता है? बहुत ही कठोर होते हैं, जिनको दबाया नहीं जा सकता। सोना हो गया, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था शुरू में कि इसका उपयोग हमारे डेली लाइफ में है, तो क्या हम लोग सोना का उपयोग डेली लाइफ में नहीं करते हैं? हर जगह करते हैं। सोना का गहना बनता है कि नहीं बनता है? चांदी का भी बनता है। तांबे का तार जो होता है, ठीक है, उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं, हमारे घरों में लगा रहता है। उसके बाद है लोहा का बहुत सारा चीज हमारे घरों में मिल जाता है। मतलब जितना चीज देखोगे सब ऑलमोस्ट ज्यादातर हमारा जितना भी वस्तुएं होती है सारा लोहा का बना होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे ये सारा हमारा क्या है? एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम का भी हमारा वायर आता है, तार आता है कि नहीं आता है? हमारा बर्तन जितना भी हो गया वो सब भी किसका? तांबा का हो सकता है या फिर लोहा का होता है कि नहीं होता है? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा है हमारा धातु का उपयोग हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि अधातु यानी नॉन मेटल जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है हमारा अधातु। देखिए अधातु जो होता है वो विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, यानी अधातु से जो होता है ना वो करंट फॉलो नहीं कर सकता है, उसमें करंट नहीं जा सकता है। ठीक है, उसमें उष्मा फॉलो नहीं कर सकता है, उष्मा प्रवाहित नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो फास्फोरस हो गया, गंधक हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और ऑक्सीजन तो हम लोग
रोज प्रतिदिन क्या करते हैं, तो सांस के रूप में लेते हैं, ठीक है। और ये पौधा भी इसको क्या करता है, वो सांस के रूप में छोड़ता है, ठीक है। सांस के रूप में वो क्या करता है, छोड़ता है, और हम लोग सांस के रूप में इसको लेते हैं। समझ में आया। जैसे ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन अब कहाँ मिलेगा, तो वो जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, तो ब्रोमीन का ही लिक्विड रहता है उसमें, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए हम लोग अधातु को देखें, यानी सॉरी उपधातु को देखें, यानी मेटलॉइड, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। वैसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हो, धातु का भी गुण थोड़ा सा हो और अधातु का भी गुण थोड़ा सा हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा उपधातु यानी मेटलॉइड कहलाता है। समझ में आया। जैसे कि अगर हम लोग ब्रोमीन, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखें, ब्रोमीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इत्यादि हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है हमारा, तो उपधातु है, मेटलॉइड है। अब बोलोगे सर ये अधातु में भी ब्रोमीन है और धातु में भी, उपधातु में भी हमारा ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये दोनों में ब्रोमीन आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। समझ में आया। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, और अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कमेंट में करके कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, मजा आया है कि नहीं आया है। और अगर सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकी, कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसका आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।